बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर ज़ुएब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ुएब जोता। आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है कि विरासत के इंतकाल के लिए कौन से कागजात दरकार होते हैं। जैसा कि नाजरीन मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है कि विरासती इंतकाल क्या होता है और इसकी कितनी अकसाम होती हैं, इसलिए मैंने अब ये ज़रूरी समझा कि एक वीडियो इसके ऊपर बना दूं कि आपको पता हो कि कौन कौन से कागजात जो हैं वो हमें दरकार होते हैं। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम विरासती इंतकाल के लिए जो कागज दरकार होते हैं उनके बारे में जानेंगे। उनसे पहले विरासती इंतकाल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमेशा की तरह आपसे एक रेगुलर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप तक इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो पहुंचती रहे। तो नाजरीन, विरासती इंतकाल से मुराद विरासती ज़मीन है जो कानूनी वारसान को बतौर शरई और कानूनी तौर पर उनकी शरई हिस्सों के मुताबिक मिलती है। विरासती इंतकाल करवाने का तरीक़ेकार मैं आपको, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि पहले आपको ये बताया कि जो विरासती इंतकाल क्या होती है, इसके इकसाम क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके लिए कौन से कागजात दरकार होते हैं और इंशाल्लाह जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें तमाम इंतकाल का जो तरीक़ेकार है वो आपको मैं उसका बारे में तफसील से बताऊँगा। तो चलते हैं कि इसके लिए कौन से कागजात दरकार होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर दरख्वास्त इंतकाल वरासत। सबसे पहले आपने एक दरख्वास्त लिखनी है इंतकाल वरासत के लिए। उसके लिए जमाबंदी जो है वो होनी ज़रूरी है जो आपको पटवारी से मिल जाएगी। उसके बाद दस्तखत नंबरदार, दरख्वास्त के ऊपर ही आपको दस्तखत चाहिए नंबरदार के। उसके बाद दस्तखत खेवट दार के, वो भी आपको उधर ही तहसील से मिल जाएंगे। उसके बाद दस्तखत गवाहान, 2 गवाह होते हैं उनके दस्तखत चाहिए, वो भी आपको उधर करवाने ज़रूरी है। मुतफ़्फ़ी का डेथ सर्टिफिकेट, वो मुतफ़्फ़ी वो होता है जो बंदा जिसकी जदाद हो वो फौत हो गया हो उसको मुतफ़्फ़ी बोलते हैं। उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी ज़रूरी है। उसके बाद मुतफ़्फ़ी का कौमी शनाख्ती कार्ड, जो मर गया है उसका जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वो भी ज़रूरी है। उसके बाद मुतफ़्फ़ी की अगर बीवी है या उसकी कोई बेवा है तो उनके शनाख्ती कार्ड। उसके बाद मुतफ़्फ़ी के जितने भी बेटे हैं उनके शनाख्ती कार्ड या बेटियां हैं उनके शनाख्ती कार्ड, तो बल्कि उनके शनाख्ती कार्ड की कापियाँ। उसके बाद एंड पे एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो नादरा से हासिल करते हैं, जिसे हम FRC कहते हैं, वो भी हमें ज़रूरी दरकार होता है। तो वो भी ज़रूर इसके अंदर लगेगा। ये 11 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपने दरख्वास्त इंतकाल विरासत करनी है। उसके बाद आपके पास नंबर 2 पे जमाबंदी हो, नंबर 3 पे आपके पास दस्तखत जो नंबरदार के हो, नंबर 4 पे दस्तखत खेवटदार हो, नंबर 5 दस्तखत गवान हो, नंबर 6 मुतफ़्फ़ी का डेथ सर्टिफिकेट, नंबर 7 मुतफ़्फ़ी का कौमी शनाख्ती कार्ड और नंबर 8 पर मुतफ़्फ़ी की बीवी या उसके जो बेवा बाकी बची हैं और एक बीवी के ज़्यादा हैं तो वो। नंबर 9 पे मुतफ़्फ़ी के बेटा या बेटे ज़्यादा हैं तो उनकी कापियाँ। उसके बाद मुतफ़्फ़ी की बेटी है या बेटियां हैं उनकी जो शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ। उसके बाद FRC। ये 11 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। नाजरीन, मैं यहाँ पर एक अदालती फैसले का भी हवाला देना चाहूँगा जो विरासती इंतकाल से मुतल्लिक है। जिस वक्त कोई मुसलमान फौत हो जाए उसकी विरासत फिलफार उसके वारसान को मुंतकिल हो जाती है। तो ये जो केस रहा है जिसके बारे में मैंने आपको ये हवाला दिया है तो वो है 2014 FSC 813 और दूसरा है 2013 SCMR 154। तो ये आई थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और कमेंट करना मत भूलें और दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी मालूमाती वीडियो पहुँच सके। तो नाज़रीन, मुझे भी इजाज़त दें और इस चैनल का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह आपका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।